स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे द फॉर्मूला इज स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू, सब लोग बताएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर what is a coefficient of x square, what is b and what is c constant। यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, a is not equal to 0, a is not equal to, क्योंकि a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर दैट। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो सब लोग और एक बार मेरे को फॉर्मूला बताएं। x इज इक्वल टू, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, वेरी नाइस स्टूडेंट्स। तो सब लोग इतना लिख के लेंगे। अभी हम लोग नेचर ऑफ द रूट लास्ट लेक्चर में देखा था, एक बार रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ द रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ओके, ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी और नॉट रियल। ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ओके, इतना आपको लिख के लेना है, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, okay students, weightage of this particular chapter is 5 marks in the board examination। okay students, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला टाइप है, उसको मैंने नाम दिया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या नाम दिया बच्चों लोग? सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऐसे इसमें भी 3 टाइप है, बट जो टाइप नंबर 3 है उधर पूरा आपको पेपर वैसा ही पैटर्न का आने वाला, टाइप 3। ये किस के लिए आएगा? ऑब्जेक्टिव के लिए आने वाला है। ओके, सब लोग ध्यान देंगे, एकदम सिंपल है। बेटा क्या बोला है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर वैसा मैच होगा तो क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो स्टार्ट करते, मैं ये सॉल्व करके देता हूं, आपको ये करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स पहला मेरे को बताओ, इसको देखने के बाद आपको कौन सी चीज की याद आई? इसको ए माइनस बी द, तो सब लोग मेरे को एक बार फॉर्मूला बताएंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखा जाए तो ये सब में ए कौन है बेटा? ए, और बी कौन है? ओके, द होल स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं, सब लोग अच्छी तरीके से ध्यान देना। क्या फॉर्मूला बेटा? ए स्क्वायर है ना, 3x द होल स्क्वायर बराबर माइनस 2a b मतलब 1, एनी प्रॉब्लम, प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, कैन वी ओपन दिस ब्रैकेट हियर, 5 इंटू एक्स, 5x प्लस, सबको समझ रहा है ये चीज? देखो वेरी सिंपल, इसलिए मैं आपको बोला था स्क्वायर बाहर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर क्या होगा बताओ मेरे को, 9 का 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो क्या लिखू, 9x स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू। अभी ये साल बार बार लगातार आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा। जैसा ही ऐसा पैटर्न दिखेगा तो सब लाइक टर्म्स एक साइड लेके जाने का और इधर इक्वल टू 0 रखने का। ओके, तो 9x स्क्वायर का कोई लाइक टर्म्स है क्या? इधर नहीं है। इधर माइनस 6x है बेटा, बराबर, ये वेरी नाइस, माइनस 5x प्लस 1 माइनस 40 इज इक्वल टू, सिंपल है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं तो कीप इट एज इट इज, बराबर। इधर क्या होगा, माइनस 11x माइनस 39 इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट ये फॉर्मेट में है, ए एक्स स्क्वायर, ए क्या है, ये सम का ए क्या है, बी क्या है, बी रॉन्ग माइनस 11, सी क्या है, समझा आपको? दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट?
तो ये क्वाड्रेटिक है, सो इट इज क्वाड्रेटिक। तो सिमिलरली आप ये ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट, कैन यू ट्राई इट, डू इट। ओके स्टूडेंट्स, यू विल चेक सेकेंड पार्ट। क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, इधर कुछ प्रॉब्लम, a माइनस बी द होल स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखा जाए तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। देखा जाए तो लाइक टर्म कैंसिल होंगे, अगर सेम सेम रहेंगे तो साइन अपोजिट रहेगा, तो लाइक टर्म एक साइड लेके आते हैं पहला। अदरवाइज मैं आपको टेक्निक बताता हूं, ये एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, इक्वल टू दिख रहा है बीच में, वो साइड भी कौन है, अभी उधर एक्स स्क्वायर कौन है, पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, उधर भी पॉजिटिव, तो उधर वाला जो टर्म है इधर आएगा एक्स स्क्वायर का, तो हम लोग डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, वो जीरो हो जाएगा। समझा, क्यों जीरो हो गया समझा, इधर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव होता तो फिर जीरो नहीं होता, दोनों साइड सेम साइन चाहिए तो ही वो कट हो सकता है। ओके, मैं क्या बोला समझा। फिर इधर क्या है बेटा 5x, ये 5x और ये 6x इधर आके प्लस 6x, यस और नो, ये -5 और ये -9 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा बेटा 11x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के लिए यहां पे एक रूल है, a इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर, एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट ए, इज इट ऑल राइट स्टूडेंट्स, जिनका बाकी है वो लिख के ले सकते हैं जल्दी। ओके स्टूडेंट, विल मूव टुवर्ड दिस क्वेश्चन, इज x इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब क्या समझ के लो, x के जगह में -3 पुट करेगा ना इसमें, तो 0 आना चाहिए। क्या बोला मैं, x की जगह -3 पुट करेगा ना मैं इसमें, तो 0 आना चाहिए, नहीं आया तो नॉट सॉल्यूशन, आया तो सॉल्यूशन। ओके, तो एक सॉल्व करके बताता हूं स्टूडेंट्स, 2 ओके 2 x की जगह -3 ना, 7 -3 प्लस 9, तो स्टूडेंट 2 माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस 7 3 जा, अभी आपको एक भी एंगल से लगता है कि 0 होगा, ये 0 के लिए कुछ प्लस माइनस टर्म चाहिए ना, सब प्लस हो गए, तो इधर बताओ बच्चे लोग, 18 प्लस ये 30 हो गया ना, तो आंसर विच इज नॉट इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू -3 इज नॉट ए solution of the given quadratic equation. Yes, we have to write this. ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिया रहेगा लाइक दिस वे, तो आपको सिर्फ फाइंड आउट करना। ओके, ऑब्जेक्टिव में धीरे धीरे अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था, सबको समझाए, राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं यहां पे, इफ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड m। मतलब आपको x का वैल्यू क्या दिया है बेटा, x का वैल्यू क्या दिया है, √2/3, ये आपका किसका वैल्यू है, x का, बस x की जगह वो पुट करना और करते रहना आगे। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे, तो मैं यहां पे कंसिडर करता हूं x का वैल्यू मेरा √, ओके, तो ये उठा के इधर पुट करते, ये इसका सॉल्यूशन है, इज नहीं बोला है। इफ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस देन व्हाट इज m। समझा मैं क्या बोला, क्लियरली समझा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे, किसमें, 3x² mx + 2 = 0। सो व्हाट इज x हियर, 3 √2/3 द होल स्क्वायर, m we don't know, √2/3 + 2 = 0। तो स्टूडेंट्स अब ये रूल्स ऑफ इंडाइसिस है यहाँ पे एक, तो
ए अपॉन बी द होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ए का स्क्वायर अपॉन, तो स्टार्ट करते हैं 3 एज इट इज। अपने लिए एक प्लस पॉइंट बताता हूं, ये पूरा रूट है और वहां पे स्क्वायर है, होल गेट कैंसल, तो आंसर इज 2/3 प्लस एम। इसको ऐसा लिख सकता हूं रूट ए अपॉन बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट ए अपॉन रूट बी, यस और नो। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ इंडाइसेस, √2/√3 +2 इज इक्वल टू, तो अपने लिए अच्छी बात देखो क्या है, 3 गेट 3 कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि इधर बीच में डॉट है, अरे हाया ना, तो यहाँ पे 2 प्लस एम √2/√3 +2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 2 + 2 4 प्लस एम √2/√3 इज इक्वल टू 0। वी वॉन्ट एम, तो ये 4 उधर जाके -4 होगा, एम √2/√3 इज इक्वल टू -4। समझ ला काय प्रॉब्लम। उसके बाद स्टूडेंट्स वी वांट ओनली एम ना, अभी ये रूल आपको पता है कि नहीं, थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान देना, दोनों के बीच में डॉट है बेटा, एम और √2 के बीच में डॉट है और उसके नीचे √3 है, तो एम को इधर रखना है, तो जो नीचे वाले एम को ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो जाके पलटी मारेंगे, क्या मारेंगे, एम का एम रहेगा, -4 के बाजू में कौन जाएगा मालूम है क्या, √3, और उसके नीचे √2 होगा, समझा, इसको बोलते पलटी मारना, रेसिप्रोकल उधर जाके। तो अभी अपने पास एक रूल है, आई थिंक ये आंसर रहेगा तो अच्छी बात है स्टूडेंट्स। अगर आप सम कर रहे हो और ऑप्शन में ये आंसर नहीं है तो अपने पास और सॉल्यूशन है, इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। यस, रैशनलाइज नाम का एक प्रकार है, और चाहिए तो मैं आपको और एक तरीका बताता हूं। व्हाट इज 4, 2 का स्क्वायर और 2 2 जा 4 होता है, तो शुड आई राइट हियर 2 × 2 √3 √2, कुछ प्रॉब्लम। तो बच्चे लोग अभी और देखो, A2 को है ना मैं 2 बार रूट में लिखता हूं, √2 × √2 क्या होता है बेटा, 2 ही होता है, और बाजू वाला √3। सो आंसर इज -2, आपको पता है क्या, √a × √b, √ab, अरे हाँ या ना, तो यहां पे क्या होगा, √2 × √3, तो m का वैल्यू -2√6। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, मेरे को पता है ये स्टेप के बाद प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैंने आपको क्या बोला था याद रखना। मेरे को बताओ, इसके बाद अगर आप a देखेंगे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, √a × √a, √a का स्क्वायर क्या होता है, रूट अंडर रूट कैंसिल, कट। और दूसरा तरीका है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कब अप्लाई करते हैं, कौन बताएगा मेरे को, रेज योर हैंड, व्हेन टू अप्लाई रैशनलाइजेशन। यस, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए हम लोग रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। ये वर्ड आपने सुना रहेगा ये साल, कौन से चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस में, नीचे √3 आता है ना, तो टीचर बोले होंगे इसको हटाने के लिए रैशनलाइजेशन कर, समझा क्या, वही ये वर्ड है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर। तो 2 को मैंने क्या लिखा, 2 बार रूट में लिखा, तो ऊपर वाला एक रूट और नीचे वाला एक √2 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, -2 √2 × √3 √6। समझलं सगळ्यांना, राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके सब स्टूडेंट्स, मैं अभी क्या बताने वाला सब लोग याद रखना। मैं एक क्वेश्चन देता हूं सिंपल, आप मेरे को आंसर दो उसका। ओके, मैं आपको बोला 3x - 6 इज इक्वल टू 0, कैन यू टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ x हियर। ओके, x का हायर पावर क्या है यहाँ पे, x दिख रहा है, x के सिर पे कौन है, तो इसका एक ही फैक्टर आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, समझा, फैक्टर एंड सॉल्यूशन क्या मतलब होता है। तो यहां पे क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/x इज इक्वल टू, अरे भाई हायर पावर जितना रहेगा उतने फैक्टर्स। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मतलब क्वाड्रेटिक, फैक्टराइजेशन मतलब क्वाड्रेटिक। इसके कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे, दो फैक्टर होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। अरे हाया ना, तो 1 के अपन ऐसे दो पार्ट कर दे ना, 1 1 1 जा, समझा? 1 1 जा 2 होगा ना फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स। ये 1 बराबर, ये 1 कहां से लिखा? इधर एक बाय डिफॉल्ट 1 है और ये एक 1 है। 1 इंटू 1 1। इधर क्या होता है? इधर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है इधर? प्रोडक्ट। और इधर क्या होता है बच्चों लोग? सम। मिडल वाला, मिडल वाला कौन है? 2। समझा बच्चों लोग? तो मैं आपको क्या बताया बच्चों लोग, 1 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन करो आंसर 2 आना चाहिए। तो 1 1 जा, 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और एडिशन उसका 2 होना चाहिए। समझा सबको? इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो इसके कितने फैक्टर आएंगे बच्चों लोग? 2। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, समझ गए आप लोग? तो जितना एक्स का हायर पावर उतने फैक्टर्स। इज दिस क्लियर? तो अभी हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 2/3 एंड 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। स्टूडेंट्स मेरे को बताओ, ये जो अपना इक्वेशन है इसमें हायर पावर कितना है? एक्स स्क्वायर। किसका हायर पावर देखना रहता है? एक्स का हायर पावर इज 2। तो इसके दो फैक्टर है, दो फैक्टर बताए उन्होंने, वो फाइंड आउट करके वो वैल्यू पुट करके इसमें अपने को एम एन एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, देखो सब लोग यहाँ पे। तो 2/3 एंड 1 आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सब लोग समझ के लो, x इज इक्वल टू 2/3 पुट करने का अभी। तो क्या होगा? m व्हाट इज x? 2/3 का होल स्क्वायर एन व्हाट इज x? स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, m व्हाट इज 2 का स्क्वायर? व्हाट इज 3 का स्क्वायर? 2n/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स एक रूल है, ये क्या है बच्चों लोग? रैशनल नंबर। इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? तो इसका बेस भी 9 कर सकते हैं। कैसा बच्चों लोग? कैसा? इनटू 3, नीचे भी 3 ऊपर भी 3 से हम लोग ने मल्टीप्लाई किया। ओके, अभी मेरे को बताओ इसके नीचे बाय डिफॉल्ट क्या है? तो इसको किधर इस ये नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से करेंगे। इंटू 9 तो स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी क्या होने वाला है यहाँ पे? 4m प्लस 6n प्लस होल अपॉन, यस, सबका बेस एक ही हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप विल बी 4m प्लस 6n प्लस 54 इज इक्वल टू 0 इंटू 9। नीचे वाला 9 उधर मल्टीप्लाई हो गया ना भाई। बेटा ऐसा कट नहीं होता ना, बीच में प्लस है। कट करना है तो इधर ही कट कर देता, फिर ये 6 और ये 9 और 9 की जरूरत क्या थी? ऐसा कभी भी कट नहीं होता। कट कब होता है मालूम है क्या? देख ऐसा 54a/9 रहता है ना, तो कट होता है क्योंकि बीच में डॉट है। इधर बीच में क्या है? इधर बीच में क्या है बेटा? तो कट नहीं होगा। और ये नीचे वाला 9 उधर जाके क्या होगा बेटा? इनटू, क्योंकि यहाँ पे अपॉन है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? इनटू। 0 इंटू 9 आंसर इज, सबको किसी को डाउट है भाई ये 9 कहाँ पे गया? तो आपके लिए लिखता हूं बेटा, मला माहिती आहे नंतर तुम्ही विचारणार सर गेला तर गेला कुठे, माहिती आहे मला। दया, याद आया? ये देख, कौन बताएगा क्या स्टेप किया मैंने यहाँ पे? 54 इधर था, उधर जाके सगळ्यांना समजतंय पक्का? वेट बेटा वेट, डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, बट मैं दूसरे इक्वेशन पे डिपेंड हूं फिलहाल। अभी आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, बट एक और एक इक्वेशन लाता हूं, उसके बाद याद दिलाता हूं। स्टूडेंट्स दूसरा इक्वेशन क्या है रे? तो x इज इक्वल टू 1 ना। चलो जोर से बोलेंगे सब लोग।
कि जय माता दी बोलना है? 1 का स्क्वायर बोलो भाई, x की जगह 1 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है रे? तो यहां पे m बचेगा, यहां पे बेचारा n बचेगा, और इक्वल टू इक्वेशन नंबर। अभी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। आपका जो 9th स्टैंडर्ड था उसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 3 बार एग्जाम को था, 3 बार, बट एक भी बार अच्छी तरीके से समझा होता तो देखो, वो बहुत वास्ट था स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है। देख मैं आपको बताता हूं कब अप्लाई करना है। 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, कौन से 2 इक्वेशन है? येलो एंड ग्रीन। ये येलो वाला दिख रहा है 1, और दूसरा, तो दोनों में देखो 2 अननोन है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। मैं क्या बोला समझा? कितने इक्वेशन है? 2। अननोन कितने रहने चाहिए? 2। तो ये अप्लाई कर सकते, एक हटाने के बाद एक मिलेगा, फिर जो आया वो दूसरा सब्स्टिट्यूट करने, कौन से एक में भी सब्स्टिट्यूट करने का आपको दूसरा मिलेगा। ज्यादा बोलने से अच्छा ज्यादा लिख के बताता हूं। 4m प्लस 6n इज इक्वल टू -54, इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स अभी एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं आपको, सर चेक वेदर कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन इक्वेशन इज सेम और नॉट। ओके, यहां पे क्या लिखा है? m प्लस n इज इक्वल टू -6। कौन से भी, सॉरी, दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए? इधर 4m है तो नीचे कौन चाहिए था? तो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, 4m रहेगा तो। मैं बता दो आपको, तो अगर दोनों सेम नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? पहले उनको सेम करेंगे, तो m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, इससे में 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो अभी क्या हो गया बच्चों लोग मालूम है क्या? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू -24, इक्वेशन नंबर। समझा आपको? अभी वो 1 है ना, इसके नीचे लिखता हूं, 4m प्लस 6n। स्टूडेंट्स अभी आपका सेकेंड का काम थोड़ा कम हो गया, सेकेंड आपने थोड़ा कम कर लिया, बराबर। अभी आपका ध्यान किसके ऊपर चाहिए? 1 एंड 3 के ऊपर, बराबर। तो मैंने एक आपको फंडा बताया था, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, और जो सब्ट्रैक्शन होता है ना, न्यू साइन आते हैं। क्या आते? न्यू साइंस आते हैं। स्टूडेंट्स आपको समझा मैं क्या बोला? जो कोएफिशिएंट आपने सेम किया है, यहां पे आपने क्या सेम किया है? 4m सेम किया है, तो जो सेम किया है उसका साइन चेक कर, दोनों का साइन क्या है? सेम है। प्लस प्लस और माइनस माइनस को सेम बोलते हैं, दोनों का साइन सेम है, तो सेम साइन रहेगा तो क्या करेगा तू? सब्ट्रैक्शन करेगा, सब्ट्रैक्शन करने के बाद नया साइन भी ऐड करेगा, तो ही 4m जाएगा ना। तो देख यहां पे ऐसा 2 लाइन मारने का, 2 लाइन मार दिया तूने, उसके बाद क्या करेगा? जो दूसरा वाला लिखा है ना उसका साइन चेंज कर, इसका साइन क्या है? प्लस, तो इधर आएगा, इसका साइन क्या है? प्लस, इधर आएगा, इसका साइन क्या है? तो इधर आएगा प्लस। तो जब तू एडिशन सब्ट्रैक्शन करेगा तो नए साइन को कंसिडर करने का, 4m माइनस 4m कट 0। अभी मेरे को तू बताएगा बेटा नेक्स्ट क्या बोलेगा, तू बोलेगा कैसे? 4n माइनस 6n, समझा मैं क्या बोला? 4n नया साइन लेने का, नया साइन माइनस 6n, आंसर इज, सबको सब्ट्रैक्शन आता है ना बेटा, 4 में से 6 गए तो -2 बचते हैं। ये देख, -24 प्लस 54 माइनस, ये देख -24 प्लस 54, तो डिफरेंट साइन है ना यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्शन होगा, 30 आएगा और बड़े नंबर का साइन आएगा यहाँ पे, बराबर ना। तो प्लस 30 आंसर आएगा बेटा। ओके, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, आपके लिए लिखा है। तो एन का वैल्यू क्या होगा बच्चों लोग यहाँ पे?
30 माइनस का +2 लिखू ना वहां पे जाके। बेटा बीच में डॉट है तो वहां पे जाके अपॉन होगा, गलतियां मत करना। यहां पे आ गया बेटा 15 बराबर ना। अभी n इज इक्वल टू -15 उठा के किस में डालेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में। तो ऐसा लिखेंगे सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू -15 इन 2 में डालते हैं, 2 में, इन 2 में ये वाला अंदर वाला। तो बताओ भाई m -15 -6 बराबर। तो 15 हो जाएगा, क्या बनेगा -15, m इज इक्वल टू +15 -6 विच इज, समजलं तुम्हाला m आणि n चं व्हॅल्यू पक्का। -15 वहां पे जाके +15, तो 15 - 6 विच इज इक्वल टू +9। इज दिस क्लियर? राइट इट डाउन स्टूडेंट्स। चेक करो एक बार इसका आंसर। x इज इक्वल टू 2/3 इज द सॉल्यूशन of the given quadratic equation। तो यहां पे क्या होगा, 7x² 2/3 का स्क्वायर m इंटू 2/3 -3 इक्वल टू 0, 4/9 2m/3। ओके स्टूडेंट्स, 28/9 होगा बेटा, 2m/3 होगा। अभी देखो यहां पे बेस में 1 है, यहां पे बेस में 3 है, तो इंटू 3 बराबर हो गया 9। तो यहां पे बेस में 9 चाहिए, इंटू 9 कुछ प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी 28 + 6m - 27 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 0 बराबर। तो नीचे वाला 9 उधर जाके क्या होगा बेटा, 0 होगा। 28 - 27 1 + 6m इज इक्वल टू 0 इंटू 9, 1 + 6m इज इक्वल टू 0। उधर कौन जाएगा, वी वांट m ना, तो उधर जाएगा -1 विच इज -1/6। कितने लोग का आंसर आया बच्चे लोग, सेम टू सेम, वेरी नाइस। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² ओके, वन रूट इज x इज इक्वल टू 3, मतलब 2 रूट होते ना। फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देर आर 2 रूट्स, दोनों में से एक रूट दिया है आपको 3। तो अभी आप क्या करेंगे, ये x का वैल्यू 3 उठा के इसमें डालेंगे। ओके, 2 रूट होते हैं ना रे, एक रूट पता है और एक रूट पूछा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां से x के जगह पे हम लोग 3 पुट करने वाले हैं। जैसे x के जगह पे मैं 3 पुट करूंगा मेरे को m मिलेगा, फिर m का वैल्यू वापस इसमें डालूंगा तो फैक्टराइजेशन बनेगा, फिर फैक्टराइजेशन सॉल्व करूंगा। x का वैल्यू 3 उठा के इसमें डालेंगे। देखो मेजर स्टूडेंट्स, यहां पे एक प्रॉब्लम करने वाले, वो क्या देखो, 3 का स्क्वायर 9 तो लिख देंगे, इतना बाहर किया स्क्वायर तो 1 तो लिख ही देंगे। अभी इसके बाद है ना बच्चे लोग ना 3 + 6 करते, ऐसा मेरे को एक स्टूडेंट मिला था, मैं नाम नहीं बोलूंगा प्रॉब्लम हो जाएगा। बेटा रूल क्या है, ब्रैकेट के बाहर जो 3 है ना वो पहला ब्रैकेट में जाएगा,
3m प्लस 3। ओके, मैं 2 स्टेप बताया, आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। मैंने क्या किया, 3 दोनों को दे दिया बराबर, 3m प्लस 3। ओके, अभी 9, ये जो माइनस है ना वो अंदर ओपन होगा ब्रैकेट, माइनस का ब्रैकेट ओपन होगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? ओपन ओपन। ये माइनस है ये प्लस है तो -3m, ये माइनस है ये प्लस है तो -3 प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी हम लोग लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पे मेरे को बताओ, ये 9 है, 9 - 3, 9 - 3, 9 - 3 6 प्लस 6, 12 - 3m इज इक्वल टू 0। 9 - 3 6 प्लस 6 12, अरे आया ना, 12 - 3m। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 12 का तो 12 ही रखेंगे, ये 3m उधर जाके पॉजिटिव 3m बनेगा, तो m का वैल्यू होगा 12/3 विच इज, बहुत कम लोगों का आंसर 4 आया यहां पे, काउंटेबल स्टूडेंट्स का 4 आया, बाकी सब स्टूडेंट का ऑलमोस्ट। ओके, m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 4 क्या हो गया, m का वैल्यू हो गया बराबर। अभी सुनो मेरी बात, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने आगे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। एक्स स्क्वायर बोला तो कितने रूट होते हैं, रूट मतलब क्या, फैक्टर, सॉल्यूशन एंड रूट, ऐसे 3 वर्ड है जिसका मतलब x का वैल्यू होता है। अब x का एक वैल्यू क्या है 3, तो दूसरा वैल्यू पूछा है, दूसरा वैल्यू कैसे करेंगे, ये जो x का m का वैल्यू 4 है ना, उठा के इधर डालेंगे, बोलो एक्स स्क्वायर 4 + 1 x + 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -5x + 6 इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस, फैक्टराइजेशन। अभी लीनियर कहां से आया, x का पावर 2, फैक्टराइजेशन। यस, कितनी बार बोला था मैं, याद आया, फैक्टराइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे फैक्टराइजेशन करते, आपको एक मौका दे रहा हूं वापस एक बार रिकलेक्ट करने का, ध्यान दो सब लोग। यहां पे कौन है, बाय डिफॉल्ट 1, ये लास्ट वाला कौन है, तो ये 6 लिखने का, ऐसा एरो करने का बराबर, इधर 2 बॉक्स रहता है बच्चों लोग, और नीचे चुपचाप ये मिडल वाला लिखने का -5। अपन उसको दिवाली का कंदील बोलते हैं बच्चों लोग, देखो दिवाली के पहले कंदील आना चालू हो गए। 6 के ऐसे फैक्टर बताओ कि गैप -5 का हो जाए, बोलो 3 2 जा, 3 2 जा, इज इट ऑल राइट, 3 2 जा कि 6 1 जा, सर 6 1 जा से भी आता है सर, 6 1 जा राइट है, कितने लोग ऐसे स्टूडेंट्स, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, एक फैक्टर 3 दिया है तो 3 2 जा ही होगा ना, ओ सॉरी 3 2 जा किया, बट मेरे को -5 चाहिए ना, तो दोनों को माइनस डाल, -3, सुन मेरी बात, -3 -2 -5, जब मैंने सब्ट्रैक्शन और एडिशन किया तो नीचे आ गया -5, -3 इंटू -2 6 आ गया। ऊपर क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब इंटू, और नीचे क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और, तो स्टूडेंट 2 फैक्टर क्या हो गए, एक्स स्क्वायर -3x -2x + 6 इक्वल टू 0। सबको समझा ये कैसे आया, ये जो 3 आया और 2 आया इधर बीच में लिख दिया 5 की जगह पे बराबर। नाउ टेक पेयरिंग एंड पेयरिंग, तो स्टूडेंट यहां से x कॉमन, x माइनस 1 3 बचेगा। यहां पे आपको स्टार स्टेप बता रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पे जब भी माइनस आएगा बिना सोचे चुपचाप -2 कॉमन लेने का, माइनस का माइनस और ये 2 लेने का, फिर चुपचाप ये ब्रैकेट इधर छापने का। तो स्टूडेंट 2 फैक्टर्स आर x -3 x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। तो मिल गए क्या दूसरा फैक्टर भी, x इज इक्वल टू 2 इज योर सेकेंड फैक्टर्स। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स लेटेस्ट अपना वीडियो देखना मत भूलना, दिन में 5 बार। ओके स्टूडेंट्स, ओके एक लास्ट सम करते, ध्यान दो रे। विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड वेदर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। क्या करेंगे? सॉल्यूशन मतलब क्या? एक्स का वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 2/3 6, 2/3 का स्क्वायर 2/3 2 का स्क्वायर 4, यहां पे क्या आएगा? 9। बच्चे लोग काटाकुटी होगा क्या रे? काटाकुटी मतलब इंटू है ना बीच में, तो ये देख 3 2 जा 3 3 जा 4/3 माइनस 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे एक 2 बचा है, यस। सिर्फ आपने को 0 लाना है बच्चे लोग, यहां पे 0 मत दिखाओ, यहां पे 0 मत दिखाओ, क्योंकि 0 अपने को लाना है यहां पे, क्योंकि m का वैल्यू नहीं पूछा, समझा? m का वैल्यू पूछा तो इक्वल टू 0 रहेगा, m का वैल्यू नहीं रहेगा तो अपने को इसको इक्वल टू 0 लाना रहेगा। तो देखो 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2, दोनों का बेस सेम है तो सॉल्व करने की कोशिश करो। बेस 3 एक बार लिखेंगे, 8 माइनस 2 6 माइनस, तो 1 जार 2 जार 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इट इज solution of the given quadratic equation. Is this clear students? Write it down.